हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है फिर से। पिछले 4-5 दिनों से मुझे थोड़ा गला ख़राब हो गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। मैट्रिक्स में जो बचा हुआ पार्ट था आज हम करेंगे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ट्रांसपोज ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जैसे 1 5 4 3 2 -1 0 3 4। सो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को तुम कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज, देखो ऐसे लिखते हैं ए, ये पावर के जैसा लिखते हैं ए टी, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं ए डैश। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 5 4 3 2 -1 ओके एंड 0 3 4। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, अगर a इक्वल टू 7 -2 3 4, तो a t या फिर a डैश इज इक्वल टू फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो 7 -2 एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। तो ये ठीक है, तो ये ट्रांसपोज होता है। अब हम ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं मिटा रहा हूँ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज इज, अगर a प्लस बी डैश, डैश मीन्स ट्रांसपोज, या a माइनस बी का डैश, तो ये सीधे सीधे a डैश प्लस माइनस बी डैश, ये इसका रूल है। ओके, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में करोगे तो a इंटू बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू a डैश, ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम कोई एग्जांपल से समझ लेते हैं या डायरेक्टली हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो अपने आप कर लेते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, सपोज a इक्वल टू 1 5 3 2 एंड b इज इक्वल टू -3 4 2 -1। अगर हमने ये ले लिया, हमें ये रूल वेरीफाई करना है, ये और ये 2 वेरीफाई। ठीक है, 2 वेरीफाई। ओके, चलो तो पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, तुम्हें पहले से बताया हुआ है मैंने कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अभी दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, दैट मीन्स कि ये सेम है। तो इनको ऐड करो। 1 -3 इज -2, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 2 और -1 इज 1। ये देखो, ये आ गया हमारा a प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अब इसका ट्रांसपोज भी निकाल दो यहीं पे, तो a प्लस बी होल डैश, ये देखो a प्लस बी आया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? यानी कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो -2 9 और फिर 5 1, ये देखो 5 1। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। जब भी तुम्हें कोई चीज़ वेरीफाई करनी हो या प्रूफ करनी हो तो उसको ना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेकर के फिर उनको कंपेयर कर दो। ये सबसे इजी मेथड होता है किसी भी चीज़ को, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको वेरीफाई करने का। ओके, तो ये हमने निकाल दिया
ए प्लस बी का होल डैश। ओके, चलो अब हम करते हैं, देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग अलग ए डैश और बी डैश निकालना है और फिर उनको ऐड करना है, और ऐड करके ये इस आंसर से वो मैच करना चाहिए। ओके, चलो तो ए डैश निकालते हैं। ए डैश इज इक्वल टू, देखो ये ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 5 3 2 3 2, ये हो गया हमारा ए डैश। सिमिलरली बी डैश निकालते हैं, तो बी डैश, डैश मीन्स ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -3 4 और 2 -1 2 -1, राइट। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, ये देखो ए डैश प्लस बी डैश 1 -3, ये हो गया -2, ये देखो 3 2 5, ये रहा 5 5 और 4, ये रहा 9, और फिर 2 एंड -1, तो ये हो गया 1, और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, जो ए प्लस बी आया था वही आंसर ए डैश प्लस बी डैश का आया। सो फ्रॉम 1 and 2 इट्स वेरीफाइड, या डायरेक्ट लिखो इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS। ओके, या फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। बस हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा ये इनटू वाला करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं मिटा रहा हूँ। जाएगा, सिर्फ ये वाला मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें अब a इंटू बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश करना है। ओके, चलो तो अब सेकंड वाले के लिए ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। ओके, सो a इंटू बी। अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि a इंटू बी निकालने के लिए मैंने एक पिक्चर बना करके बताया था, ऐसे और ऐसे, यानी कि फर्स्ट विथ फर्स्ट, सेकंड विथ सेकंड, एंड अगर थर्ड वाला भी है तो थर्ड विथ थर्ड, और बीच में प्लस का साइन। तो अब a इंटू बी मतलब कि पहले तो कॉपी कर लो, बताया था ये भी कि अगर कॉपी कर लोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा निकालना। 3 2 और b इज़ -3 4 2 -1। ओके, चलो इसका आंसर लिखते हैं। कैसे करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, यानी कि और ना मूव करते रहना है। 1 को -3 से करोगे तो देखो क्या आया, -3, फिर +5 × 2 तो +10। ओके, तो ये इसके साथ हो गया। अब यही वाला टर्म इसके साथ, तो 1 × 4 इज़ 4, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखो, 1 × 4 और +5 × -1, तो ये हो जाएगा -5। ओके, ये वाला इससे हो गया, यहाँ पे आया, फिर यही वाला रो इसके साथ हो गया, वो यहाँ पे आया। अब जब हम सेकंड रो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो उसका पोजीशनिंग सेकंड रो पे होगा। तो 3 2 को इससे करो, 3 × 3 -9 और +2 × 2 +4, फिर ये वाला अब इसके साथ, तो 3 × 4 इज़ 12 और 2 × -1 इज़ -2। ओके, तो इसका आंसर भी यहीं पे लिख दो। ये देखो 10 - 3 7, 4 - 5 -1, -9 + 4 इज -5 और 12 - 2 इज 10। सो ये a इंटू बी हुआ, तो ए बी का डैश कितना हुआ, सो ए बी डैश, यानी कि ए बी जो आंसर आया हुआ है उसका ट्रांसपोज कितना हुआ, 7 और -1 यहाँ पे आ जाएगा, और -5 10 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये ए बी का डैश हो गया। अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश। ओके, चलो तो बी डैश, ये देखो बी डैश इंटू ए डैश, ये मैं इधर ही डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो बी डैश का मतलब हो गया -3 4 और 2 -1 2 -1, ये हो गया मैट्रिक्स, और इंटू ए डैश, तो ए डैश हो जाएगा 1 5 रो में है तो 1 5 ये कॉलम में हो गया,
फिर 3 2 यानी कि 3 और 2। चलो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो ये वाला इसके साथ, तो -3 × 1 इज -3 और +2 × 5 10, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ, तो -3 × 3 इज -9 और +2 × 2 +4, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा -3 + 10 और फिर ये इसके साथ -9 + 4। अब ये वाला रो इसके साथ 4 × 1 ये 4 हो गया और +1 × -5 तो ये -5 हो गया। और फिर ये वाला रो इसके साथ 4 3 या 12 और -1 × 2 इज -2, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, सो दिस इज इक्वल टू 10 - 3 इज 7 और -5 4 - 5 इज -1 एंड 12 - 2 इज 10। ये देखो, सो ये वाला भी ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 हैंस वेरीफाइड, या डायरेक्ट लिखो जगह नहीं यहाँ पे। सो LHS इक्वल टू RHS, बस ये समझ में आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन जब तुम करोगे तो AB का डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश, ये 1 मार्कर के लिए भी याद रखना, और इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 मार्कर में आएगा। ओके, चलो इसको नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ। तो हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने वेरीफाई किया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक क्या है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर तुम उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज करने की, उसका अगर तुम ट्रांसपोज निकालो तो ट्रांसपोज निकालने पे वो सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज A डैश इक्वल टू A, हम इसे ऐसे लिखते हैं, और स्मॉल aij इक्वल टू AJI, यानी कि अगर तुम किसी एलिमेंट को जैसे aij, जैसे मान लो A23 है, अगर तुम 32 करोगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। उसको स्विच करने पे आंसर सेम आता है। तो सबसे बढ़िया ये समझने के लिए A डैश इक्वल टू A, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम ट्रांसपोज करो, अगर आंसर सेम आ जाए यानी कि रिपीट करे, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल, इसको निकालने, इसको लिखने का ना एक तरीका बताता हूँ। अगर तुम्हें कोई बोले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक लिखो, तो उसको देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एक रो, जो भी मन में आए एक रो लिख लो, जैसे 5 4 -3। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, रो के बाद सेकंड रो नहीं लिखना है, फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो रो होगा वही कॉलम होगा। तो ये 4 हो गया और ये -3 हो गया। अब फर्स्ट रो इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, यही तो रूल है ना। A डैश इक्वल टू A तभी बनेगा जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल होगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे सेकंड रो कंप्लीट करो, जो भी तुम्हारी मर्जी, 2 और यहाँ पे 1, तो 4 to 1 दैट इज़ द सेकंड रो। अब सेकंड कॉलम कंप्लीट करो, तो 4 2 है पहले से यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। अब ये बस एक ही जगह बचा हुआ है, जो मर्जी में आए लिख दो यहाँ पे, जैसे हमने 7 लिख दिया। अब ये देखो A इक्वल टू 5 4 -3 फर्स्ट रो, तो 5 4 -3 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 4 to 1 सेकेंड कॉलम 4 to 1, थर्ड रो -3 1 7 थर्ड कॉलम -3 1 7। दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये लिखना काफ़ी नहीं है, तुम्हें इसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना होता है। उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक छोटा सा स्टेप है, समझ लो। तो अब इससे अगर तुम लिखो A डैश, अगर ये A दिया हुआ है और बोले हैं कि इसको प्रूफ करो कि सिमेट्रिक है, तो तुम्हारा स्टेप क्या होना चाहिए, जब ये A है तो तुम A डैश को फाइंड आउट करोगे, ये तुम्हें प्रूफ करना है। A डैश इक्वल टू A, तो अगर ये A है तो A डैश क्या होगा, सेम चीज़ कॉपी कर दो, क्योंकि इसमें कुछ करना थोड़ी है। तो 5 4 -3, फिर 4 2 1 और -3 1 and 7 हो गया। देखो A डैश भी वही है। अब यहाँ पे लिख दो इम्प्लाइज A डैश इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज, शॉर्टकट में लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
बस हो गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अब वो समझो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। चलो अब देखो, तुम्हें सिमेट्रिक समझ में आ गया कि जो रो होता है वही कॉलम भी होता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें है जैसे ए डैश इक्वल टू ए है, तो इसमें ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि जो टर्म्स रो में है वही टर्म्स कॉलम में भी होंगे, लेकिन वो उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये होता है, और ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, जैसे ये लिखा हुआ था उसमें इक्वल होता है और इसमें नेगेटिव होता है। तो ये सेटिस्फाई होने के लिए एक खास चीज़ होती है इसके अंदर कि जो उसका डायगोनल होता है ना वो 0 0 0 होता है। सो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। वो मैं तुम्हें अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये अगर ये 0 नहीं होगा तो ये वाला जो रूल है वो वेरीफाई होगा ही नहीं, ओके ओके। जैसे देखो अभी क्या बताया था कि जो टर्म्स रो में है वही कॉलम में भी होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। अब मान लो कि ये 4 है तो मैं यहाँ पे -4 तो लगा सकता हूँ, ये -3 है तो इसका नेगेटिव यानी कि यहाँ पे मैं प्लस कर सकता हूँ। लेकिन ये जो 5 है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन प्लेस है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, उसको तो यहाँ पे 5 है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर 5 तुम देखते हो तो फर्स्ट कॉलम का यही वाला एलिमेंट एक ही साथ -5 तो नहीं हो सकता। तो ये इसको सेटिस्फाई होने के लिए, ये रूल सेटिस्फाई होने के लिए इस जगह पे हमेशा 0 होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का कॉमन प्लेस है वो 0 होगा। सिमिलरली सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन प्लेस है वो भी 0 होगा, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन प्लेस है वो भी 0 होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे -3 लिखो। अब इससे फर्स्ट कॉलम मेथड वही है कि पहले फर्स्ट रो बनाओ फिर फर्स्ट कॉलम बनाओ। तो यहाँ पे 2 है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ये -2 आ गया, और यहाँ पे -3 है तो ये सिर्फ 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो, तो ये इंटरसेक्शन प्लेस है तो ये फिर से 0 होगा। अब यहाँ पे जो भी तुम्हें मन करे वो लिखो, जैसे मान लो -4 लिख दिया तो 2 0 -4, तो इधर क्या आना चाहिए, इधर सिर्फ 4 आना चाहिए। अब देखो अगर तुम सेकेंड रो को देखते हो -2 0 4, तो सेकंड कॉलम देखो ये इसका नेगेटिव है, यानी कि ये और ये एक दूसरे का नेगेटिव है, ये तो 0 है ही, एक दूसरे का नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव इसको एज्यूम करो, एक बार नेगेटिव एज्यूम कर लो। और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट फिर से हो गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम का। तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। चलो इसको हमने ले लिया मैट्रिक्स P। सो P इक्वल टू दिस। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जो टर्म्स हैं वो सेम है, लेकिन इनका जो साइन है वो अपोजिट है। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन इसको यहीं पे सिर्फ बोलना नहीं है, यहाँ पे ऐसा करो कि सीधा -P' लिखो, क्योंकि ध्यान से देखो अगर ये P है, अगर मैं P' लिखता हूँ तो 0 to -3 इधर आएगा, जबकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे उसका नेगेटिव है। तो अगर हम पहले से ही माइनस लगा देंगे ना तो इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें सिर्फ ये कॉपी करना रह जाएगा। तो -P' इक्वल टू, बस कॉपी कर लो इसको, 0 2 -3 फिर -2 0 4 और 3 -4 0 0, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, सो दैट इम्प्लाइज P' इज इक्वल टू -P, ठीक है। तो अब इससे मैच करो, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये एक दूसरे का नेगेटिव है ना, P' इक्वल टू -P हमने प्रूव किया। फिर उसके बाद ये देखो डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 आया, ठीक है, और टर्म भी वेरीफाई कर लो, ये 2 है तो ये -2 है, ये -3 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 4 है तो ये -4 है, यानी कि जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। सो P' इक्वल टू -P एंड डायगोनल इज इक्वल टू 0
ठीक है। देयरफॉर P इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलो ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसके आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर वो करेंगे। ओके, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने सीख लिया। अब इसका जो यूज है क्वेश्चंस में, उसमें देखो कि हमें क्या क्या करना होता है। अब चलो एक चीज़ करते हैं, कोई सा भी मैट्रिक्स हम एक ले लेते हैं, रैंडम कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और तब देखो कि हम सिमेट्रिक और इसकी अगर कोई एक मैट्रिक्स दे दें, ठीक है ना, और तब बोले कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में चेंज करो, तो उनमें जो जो स्टेप्स यूज होता है अब मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ। एक कोई सा भी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं रैंडम, ओके। तो मान लो A इक्वल टू 1 4 3 -2 5 1 4 2 3, ये हमने एक मैट्रिक्स रैंडमली ले लिया, ठीक है, ओके। अब देखो अगर ये A है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखो A प्लस A डैश, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज में ऐड करेंगे ना, तो मैं पहले बता देता हूँ तुम्हें, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तुम कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज निकालो, उन दोनों को ऐड करो, उन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हें हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसमें से उसका इस जो ट्रांसपोज है माइनस करोगे तो उसका आंसर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो मतलब ये अगर A है, सो दिस इम्प्लाइज A डैश इज इक्वल टू, अब देखो A डैश कितना होगा, 1 4 3 फर्स्ट रो है, तो ये 1 4 3 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 5 1 है, तो -2 5 ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 3 करेक्ट। चलो अब जो मैंने अभी बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम उसके ट्रांसपोज में ऐड करते हो तो आंसर जो मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। चलो चेक करते हैं। इम्प्लाइज नाउ A प्लस A डैश, ये देखो A प्लस A डैश निकालो, 1 + 1 ये 2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, फिर -2 + 4 ये 2 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। चलो अब इसको चेक करते हैं कैसे, क्या मेथड है चेक करने का। अगर रो और कॉलम सेम है तो वो सिमेट्रिक है। ये देखो फर्स्ट रो क्या है 2 2 7, फर्स्ट कॉलम क्या है 2 2 7, सेकंड रो क्या है 2 10 3, और सेकंड कॉलम क्या है 2 10 3, थर्ड रो क्या है 7 3 6, और थर्ड कॉलम क्या है 7 3 6, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन हमें इसको जब भी तुम क्वेश्चन जब करोगे, जो 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि स्प्लिट ए गिवन मैट्रिक्स इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें यहीं पे नहीं छोड़ना है, 1 मार्क इसके लिए कट जाएगा। इसको एक नया कोई मैट्रिक्स तुम लेट इट इज़ P, यानी कि A प्लस A डैश को हमने एक नया मैट्रिक्स P एज्यूम कर लिया, और फिर कुछ नहीं करना है, इम्प्लाइज P डैश, यानी कि जब ये रो और कॉलम ऑलरेडी सेम है तो जब तुम उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यही चीज़ आएगा ना, तो बस कॉपी कर दो इसको, ठीक है। तो कॉपी कर दो 2 2 7, फिर 2 10 3, 2 10 3, फिर 7 3 6 7 3 6, और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है दिस इम्प्लाइज P डैश इक्वल टू P, देयरफॉर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इसका काम हो गया। अब क्या बताया मैंने कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सिमेट्रिक, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। चलो अब उसको वेरीफाई करते हैं। सो हियर A माइनस A डैश, अब चलो A माइनस A डैश करते हैं ये A है और ये A डैश है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 0, 4 - 2 6, 3 - 4 -1, ओके, -2 - 4 -6, ओके, 5 - 5 0, 1 - 2 -1, अब यहाँ पे करो 4 - 3 1, 2 - 1 1, और 3 - 3 0, ओके। चलो अब चेक करो,
मैंने क्या बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक में जो फर्स्ट रो होता है वही फर्स्ट कॉलम में होता है न्यूमेरिकली, लेकिन उसका जो साइन है वो अपोजिट होता है। ये देखो फर्स्ट रो में इस 6 पॉजिटिव है तो इसमें कॉलम है वही वाला टर्म नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो यही वाला टर्म पॉजिटिव है। सेकंड रो में देखो -6 -1 दोनों नेगेटिव है, तो सेकंड कॉलम में 6 और 1 दोनों पॉजिटिव है और डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन जैसे यहाँ पे बताया था कि हमें एक स्टेप उसको शो करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि वो है कि नहीं है, तो यहाँ भी तुम्हें उसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले एक कोई नया मैट्रिक्स इसको एज्यूम कर लो, ये हमने क्यू एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इम्प्लाइज -q डैश लिखोगे तो अभी ट्रिक बताया था कि जब माइनस यहाँ पे लगाओगे तो ये सेम चीज़ को तुम्हें कॉपी करना है। तो चलो -q डैश इक्वल टू सेम चीज़ कॉपी कर दो, तो 0 6 -1 फिर -6 0 -1 और 1 1 0, ठीक है 1 1 0। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि q डैश इज इक्वल टू -q, देयरफॉर q इज स्क्यू सिमेट्रिक, q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, तो अभी मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया कि हमें कोई भी रैंडम मैट्रिक्स अगर गिवन है तो अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें और हम उन दोनों को ऐड करें तो a प्लस a डैश रिप्रेजेंट्स ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश रिप्रेजेंट्स ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ मैं लिख भी देता हूँ एज ए रूल। ओके, सो ये वाला लाइन खींच लो, ठीक है। सो a plus a dash is always a symmetric matrix, okay, and a minus a dash is always a skew symmetric, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो ये नोट कर लो। फिर एक लास्ट, इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन जो 4 मार्कर में आता है या उससे भी ज़्यादा आ सकता है, डिपेंड्स कि वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, बट जो मेथड है वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये पहले लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। चलो, तो अब इसका जो अभी भी मैंने बताया है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज, इसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम एक एनसीईआरटी से ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, A इज इक्वल टू 6 - 2 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि A इक्वल टू दिस, एक्सप्रेस A as the sum of symmetric and skew symmetric। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 7 को तुम ऑड एंड इवन के सम के फॉर्म में लिखो 7 को, तो तुम्हारे पास क्या आंसर होगा 1 + 6, एक ऑड है एक इवन है, ठीक है 2 + 5 या 3 + 4, यही होगा ना, क्योंकि 7 को मैंने बोला कि एक्सप्रेस 7 एज द सम ऑफ ऑड एंड इवन। ठीक उसी तरह से इस मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, उसको लास्ट में ऐड नहीं करना, बस हमें स्प्लिटेड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो अब देखो अभी क्या है, अब पहले थोड़ा सा मैं कुछ रफ वर्क तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, तुम्हें अभी मैंने बताया कि A प्लस A डैश इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, और A माइनस A डैश मैंने बताया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है हमेशा, मैंने वेरीफाई करके दिखाया था।
अगर मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करूं, यानी कि ये प्लस करूं, तो क्या आंसर आएगा? ये देखो a डैश और माइनस a डैश, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2a। एक और चीज़, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो तुम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सारे एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, अगर वो सिमेट्रिक है स्टार्टिंग में तो वो कभी भी सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो तुम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, वो आंसर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही फॉर्म में आएगा, क्योंकि रो और कॉलम के एलिमेंट सेम होंगे विथ नेगेटिव साइन, ओके, और डायगोनल 0 0 0 होगा। तो इसको अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं, इसको भी उसी नंबर से डिवाइड करूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनको अलग से, इनको अलग से। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सम 2a है, अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूँ तो a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ये देखो हो गया ना, ये 2 को मैंने इधर हटा दिया और दोनों में अलग अलग मैंने लगा दिया, तो हाफ ऑफ a प्लस a डैश और हाफ ऑफ a माइनस a डैश। क्योंकि अगर a प्लस a डैश सिमेट्रिक है तो उसको 2 से डिवाइड करने के बाद भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। अगर a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसको 2 से डिवाइड करने के बाद भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो ये तुम फॉर्मूला पहले नोट कर लो और इसी को हमें अभी यूज करना है। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो अब आगे हम करते हैं इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें a डैश निकालना पड़ेगा। तो a डैश हो गया हमारा 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 1 और 3, ये हो गया। अब चलो और फटाफट निकालते हैं। तो a प्लस a डैश, a प्लस a डैश यानी कि इन दोनों का सम निकालना है तुम्हें। तो ये हो गया 6 प्लस 6 12, माइनस 2 इज माइनस 4, 6 माइनस 2 इज माइनस 4, 2 प्लस 2 4, यहाँ पे देखो माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 इज माइनस 2। फिर ये थर्ड वाला रो को ऐड करो थर्ड वाले रो में, तो 2 प्लस 2 4, माइनस 1 इज माइनस 2 और 3 3 6। अब जरा चेक करो चेक करना ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्या रूल था देख करके बताने का? जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम भी है। तो देखो 12 माइनस 4 4, 12 माइनस 4 4, फर्स्ट रो इक्वल टू फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो माइनस 4 6 माइनस 2, माइनस 4 6 माइनस 2, तो सेकेंड रो इक्वल टू सेकेंड कॉलम। थर्ड रो 4 माइनस 2 6 एंड थर्ड कॉलम 4 माइनस 2 6, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। लेकिन जैसा मैं पहले भी मैंने बताया, हमें इसको बस यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसको तुम P एज्यूम कर लो और फिर लिखो P डैश इक्वल टू P, सिंस P डैश, या फिर P डैश को पहले कॉपी कर लो। 12 माइनस 4 4, माइनस 4 6, माइनस 2 4, माइनस 2 6, और फिर यहाँ पे लिखो P डैश इक्वल टू P, देयरफॉर P का असली मतलब है a प्लस a डैश, ये देखो, लेकिन उसको हमने P से डिनोट किया है, तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। बस हो गया। अब चलो, अब आते हैं, ये a प्लस a डैश यानी कि हमने सिमेट्रिक निकाल दिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक निकालते हैं। तो तुम्हें पता है कि a माइनस a डैश इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो अब a और a डैश का निकालो। ये a है और ये a डैश है, इनको सब्ट्रैक्ट करो। देखो 6 माइनस 6 0, माइनस 2 और प्लस 2, ये 0 आ गया। फिर 2 माइनस 2, ये 0 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस 2, ये भी 0 आ गया। 3 माइनस 3, 0 आ गया। माइनस 1 और प्लस 1, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। 2 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 0, और 3 माइनस 3 0। तो अब एक चीज़ तो मैं एडिशनल में और बता देता हूँ कि अगर सारे रोज और कॉलम के सारे जो एलिमेंट्स हैं अगर वो 0 हैं तो ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। ठीक है, तो ये a माइनस a डैश इज इक्वल टू Q अगर ले लेते हो तो इम्प्लाइज Q डैश या माइनस Q डैश,
ये फिर से तुम्हें इसको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सो दिस इम्प्लाइज q डैश इक्वल टू माइनस q, देयरफॉर q इज q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था जो मैंने मिटा दिया है वो फॉर्मूला लिखना है और उसमें उसको सेट कर देना है। सो नाउ ये फॉर्मूला लिखो, a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, बस ठीक है ना। अब हाफ और a प्लस a डैश, देखो a प्लस a डैश कितना आया था, a प्लस a डैश ये वाला आया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो हाफ ऑफ a प्लस a डैश, यानी कि ये वाला पोर्शन 12 माइनस 4 4 फिर माइनस 4 6 माइनस 2 और 4 माइनस 2 6 4 माइनस 2 6, ठीक है। और प्लस हाफ इनटू a माइनस a डैश, देखो तो a माइनस a तो सारा जीरो है, तो बस इसको 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस ए गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमने निकाल करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो ये अगर 1/2 यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे इवन है, तो इवन है तो 2 से इजीली डिवाइड हो रहा है, तो तुम उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और फिर 2 माइनस 1 3 और प्लस 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ये देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखो तो इसका आंसर ये और प्लस 0 0 0 है, ये सिमेट्रिक है और ये नंबर स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बस ये इसका आंसर हो गया। तो ये है मेथड, ठीक है। चलो तो मैट्रिक्स का ये लास्ट वाला टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। कल से कुछ और टॉपिक शुरू करेंगे, ओके। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलो बाय।